जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास घनश्याम क्लासेस में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम और उसके विलोम को पढ़ा था और उसको प्रूव भी किया था और अच्छी तरह से समझने की कोशिश की थी। आज उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, यानी आज हम लोग 6.5 के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। और आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है। ये सभी के सभी जो है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, हमें निर्धारित करना है कि इनमें से कौन से त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी आपको लिखना है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो त्रिभुज की भुजाएं दी हैं, क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े थे कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है, जहाँ पे कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम उसी तरीके से उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। तो पहला जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो यहाँ पे कोण भी कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। और जब ये 90 डिग्री होगा तो इसके सामने का ये जो भुजा होगा ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। ये हमारे सामने का भुजा कर्ण होगा। बाकी का दोनों में से एक जो होता है वो लंब हो जाता है और दूसरा जो है वो आधार हो जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का वर्ग है, जो कर्ण का वर्ग है वो बाकी के दो भुजा यानी लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये हम लोगों ने इसे सिद्ध भी करके देख लिया है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कोई एक भुजा जो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अगर कोई एक भुजा का वर्ग बाकी के दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो हम समझेंगे कि वो जो है एक समकोण त्रिभुज है। हम क्या समझेंगे, वो एक समकोण त्रिभुज है। उनकी भुजाओं का वर्गों का योग इस पे बैठा के देखेंगे। तो यहाँ से एक चीज आप बताइए कि कभी भी जो है ये कर्ण जो होगा, ये जो कर्ण होगा हमारा, जो ये कर्ण होगा ये हमेशा जो है वो बड़ा होगा लंब से, और ये जो कर्ण है ये बड़ा होगा किससे, आधार से। ये तीन भुजाओं में कर्ण तो हमेशा बड़ा होगा, ये तो हमें पता है। कर्ण जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। अगर हमें पता करना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो तो पक्का कर्ण होगा। अभी तो पता नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं, लेकिन अगर मान लें कि अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इसमें जो बड़ा होगा वही तो हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये जो 25 है इसको हम लोग कर्ण मान लेंगे। तो क्या हम 25 का स्क्वायर बराबर बाकी जो दो बचेगा उसको लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं और LHS और RHS बराबर आ जाता है तो समझेंगे कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं। अगर LHS और RHS बराबर नहीं आएगा यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो अगर यहाँ 25 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 625। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया इधर 625 और इधर आएगा 6 9 15 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है, बराबर है। ठीक है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज, इसलिए यह क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। ठीक है,
अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे हमें ये भी बताना है कि कर्ण की लंबाई क्या है। तो कर्ण जो है हम 25 माने थे, इसलिए यहाँ पे जो कर्ण होगा वो हमारा कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम लोग बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक, अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो यहाँ पे जो 8 है वो सबसे बड़ा है, यानी यही हमारा कर्ण हो सकता है। अगर ये कर्ण होगा तो बाकी के लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आता है कि नहीं। 8 8 64 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। तो हमारे पास इधर 64 आएगा और इधर आएगा आपका 45, जो कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये नहीं है, आधार का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है इसलिए ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं। हो गया। तीन नंबर देखिए, 3 नंबर में हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। ये 3 भुजाओं की लंबाई दी हुई है। हमें पता करना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है कि नहीं, या समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें जो बड़ी भुजा है 100, यही हमारा कर्ण होगा। यानी अगर हम इसे कर्ण मान करके कर्ण का स्क्वायर कर दे तो बाकी जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। लेकिन ये है कि नहीं है, इसे पता करने के लिए हमको देखना होगा। ये हो जाएगा आपको 10,000, ये हो जाएगा आपको 2500 और ये हो जाएगा आपका 6400। ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया 10,000 और ये हो जाएगा आपका 0 0 5 और 4 9 और 6 2 8। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो LHS है और जो RHS है वो बराबर नहीं है। LHS और RHS जो है हमारा बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर नहीं है। इसलिए इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर हमारे पास दिया है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हमें पता करना है कि ये जो भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं। तो अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ये जो 13 होगा ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। तो अगर कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो बाकी के 2 भुजा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। ये हो रहा है 169, ये हो रहा है 144 और ये हो रहा है 25। इधर हो गया 169 और इसको जोड़ेंगे तो 169, यानी ये बराबर आ रहा है। हमारा जो LHS है और RHS है वो बराबर आ रहा है। तो चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। क्यू आर बिंदु पर M इस प्रकार है कि PM जो है लंब है क्यू आर पे। तो हमें बताना है कि PM का स्क्वायर जो होगा वो PM और MR के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, नाम दे देंगे पी क्यू आर, जहाँ पे कोण P समकोण है। अगर ये समकोण बनाना चाहते हैं, अगर P को हम समकोण बनाना चाहते हैं तो P Q और ये R हो जाएगा।
तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये हो गया आपका पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, जहाँ पे पी जो है वो समकोण है, तो पी आपका समकोण हो गया। और क्यू आर पर, ये जो क्यू आर पर यहाँ पर एक बिंदु एम इस प्रकार है, यहाँ पर एम जो है वो इस प्रकार है कि पी एम जो है क्यू आर पे लंब है। यहाँ से ये जो पी एम है, ये पी एम जो है वो लंब है किस पे, क्यू आर पे लंब है। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि पी एम का जो स्क्वायर होगा वो क्यू एम और एम आर के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि सवाल में दिया क्या है। सवाल में क्या दिया है, सवाल में हमारा दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जहां कोण पी जो है वो हमारा समकोण है, यानी 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे सवाल में दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो पीएम है उसका स्क्वायर जो होगा वो क्यूएम और एम आर के गुणनफल के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, एक चीज और दिया है, तथा पीएम जो है वो लंब है क्यू आर पे, ये भी आपके क्वेश्चन में दिया है। ठीक, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर हमें इस तरह का सवाल दिया रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसको अनुपात में रखना होगा, तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए होंगे तो पीएम का स्क्वायर आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पकड़ना है दो त्रिभुज और उसे समरूप करना है। अगर वो समरूप हो जाएगा तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो समरूप करना है। अब समरूप करने के लिए भी आपको ये देखना है कि कौन से त्रिभुज को समरूप करना है। यहाँ पे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, तीन त्रिभुज बन रहा है। हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, तो यहाँ पे देखिए जो लाना है उसको देखिए वो कहाँ बन रहा है। हमारा जो है पीएम है, पीएम हमारा ये रहा पीएम, पीएम का स्क्वायर जो है वो क्यूएम, क्यूएम हमारा ये रहा क्यूएम और एम आर, और ये रहा एम आर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ये छोटा वाला त्रिभुज जिसमें ये और ये आ रहा है, और ये छोटा वाला त्रिभुज जिसमें एम आर आ रहा है, ये आ रहा है, और इसमें ये और ये आ रहा है। ठीक, तो ये छोटा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज लेना है, यानी त्रिभुज हमें लेना है पी एम क्यू, त्रिभुज पी एम क्यू तथा त्रिभुज पी एम आर, पी एम आर। इसमें हमें कसौटी खोजना होगा समरूपता की कि ये कैसे समरूप हो। तो अगर हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप दिखाना है तो आप याद कीजिए कि हम लोग एक थ्योरम किए हैं 6.7, 6.7 हम लोग एक थ्योरम किए थे जिसमें ये आपका एक समकोण त्रिभुज था और यहाँ पे 90 और यहाँ पे एक लंब खींचे थे ऐसे और ऐसे। हम लोगों ने सिद्ध किया था कि ये छोटा वाला जो त्रिभुज है वो ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। एक चीज सिद्ध किया था। दूसरा चीज ये सिद्ध किया था कि ये छोटा वाला त्रिभुज जो है इस बड़े वाले के समरूप होता है। तो तीन दो चीज। और जब ये दोनों जब सिद्ध किए थे तो हमें मिला था कि ये दोनों आपस में छोटा वाला भी समरूप होगा। तो अगर उसे अभी हम लोग समरूपता सिद्ध करने के लिए जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पीएम जो है वो लंब है क्यू आर पे, पीएम जो है वो क्यू आर पे क्या है, लंब है। इसलिए त्रिभुज पी एम क्यू समरूप होगा त्रिभुज पी एम आर का। बात को समझिए, यहाँ पे अगर हम इसे P मान ले, ये M हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। हम लोग सिद्ध किए थे कि त्रिभुज PQM भी बोल सकते हैं, PQM त्रिभुज PMQ जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR बड़ा वाला का। ये एक सिद्ध किए थे। उसके बाद ये छोटा वाला भी सिद्ध किए थे कि त्रिभुज PMR जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR का। इसको इक्वेशन 2 किए थे। और जो हमने देखा था जब PQR इसके समरूप है और यही PQR इसके समरूप है तो ये जो दोनों है आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये हम लोग पिछले क्लास में जो है वो सिद्ध कर लिए थे।
और इसे सिद्ध करने में पूरा का पूरा थ्योरम लग गया था, ठीक है। तो उतना लंबा ना जा करके हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि यदि पीएम जो है वो क्यूआर पे लंब होगा किसी समकोण त्रिभुज में, तो ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या होगा, ये त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। तो ये हो गया समरूप। अगर ये समरूप हो गया तो इससे संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लाना है पीएम स्क्वायर। तो ये ध्यान देना है कि जो लाना है उसको यहाँ पे पहले रखिए पीएम, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, बराबर में यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे भी पीएम होगा। ये आपको ऐसे सेट करना है कि हमको पीएम का स्क्वायर लेना, तो पीएम गुना पीएम, पीएम का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे पीएम क्यू में हम लोग जो है वो क्या लिए हैं, पीएम क्यू में हम ये ले रहे हैं, पीएम क्यू में हमने पीएम लिया, पीएम क्यू में अगर पीएम लिए तो हमें पीएमआर में क्या लेंगे, तो पीएमआर में देखिए एमआर लाना है, तो एमआर लेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमआर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमआर हो जाएगा। उसी तरह इधर वाले में देखिए, इसमें जब हम लोगों ने पीएम लिया है, इसमें अगर हम लोगों ने पीएम लिया है तो इसमें हमें क्या लेना होगा, तो यहाँ क्यूएम आ रहा है, यानी हमें क्यूएम लाना है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, क्यूएम होगा। इसको इस तरीके से समझ करके हमें सेट करना है, ठीक। अब आराम से आप देखिए इसको कर सकते हैं, पीएम गुना पीएम, पीएम का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्यूएम और इंटू एमआर हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी ये दिख रहा है आपको, ए बी डी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण ए जो है वो समकोण है। ये कोण ए जो है आपका क्या है, कोण ए समकोण है, तथा ए सी जो है वो बी डी पे लंब है। तो आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है, तो क्वेश्चन में पता ही नहीं है, तो हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो हमें ये सिद्ध करना है कि अगर त्रिभुज ए बी डी में कोण ए समकोण हो और ए सी जो है बी डी पे लंब हो, तो हमें ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना और ये सिद्ध करना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध किए, सेम टू सेम उसी तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है सवाल में, सवाल में दिया है कि त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, जहां कोण ए जो है वो 90 डिग्री है, तथा ए सी जो है AC जो है वो लंब है BD पे। ये सवाल में आपको दिया हुआ है, ठीक। हमें सिद्ध करना है, एक नंबर देखते हैं, हमें सिद्ध करना है AB का स्क्वायर बराबर BC गुना में BD। तो हम लोग पीछे वाला अभी क्वेश्चन किया, उसमें हम लोग क्या पता किया कि अगर दो त्रिभुज को हम समरूप कर देते हैं तो निसंगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, वहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ला सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कौन सा त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, AB का स्क्वायर है, ये AB का स्क्वायर है, ये लाना है। उसके बाद BC लाना है, तो BC ये वाला हो गया BC। उसके बाद BD लाना है, BD देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये छोटा वाला त्रिभुज लेना है और बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो हम लोग लेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज और ए बी सी नहीं ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी, ठीक, त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी, ये दोनों में समरूप बनाना है। अगर समरूप बनाना, तो अभी हम लोग बात किए समरूप बनाने के लिए यही तरीका है। यहाँ पे तो समरूप बनाया जा सकता है आराम से, आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे पहला चीज आप ये देख रहे हैं कि कोण जो है यहाँ पे बी सी ए, कोण बी सी ए जो है वो बराबर है कोण बी ए डी का, बी ए डी का, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। ये एक मिल गया, ठीक है। एक चीज और देखिए, बी ए बी ए सी में और बी ए डी में दोनों में कोण बी आ रहा है, कॉमन है, यानी कोण बी बराबर कोण बी, कोण बी बराबर कोण बी, ये एंगल एक और मिल गया। तो यहाँ से हम लोग इसको आसान तरीका से, ये छोटा होगा इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए ए समरूपता क्या होगा, तो त्रिभुज ए सी बी जो होगा
वो समरूप होगा त्रिभुज बी ए डी का। ठीक है, तो इसे समरूप बनाना आसान था, इसलिए हम लोगों ने समरूप कर दिया। ठीक है, अब जब समरूप हो गया तो इसे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना हमको ये है कि हमें लाना क्या है, ए बी का स्क्वायर लाना है। तो हम बता दिए कि ए बी का स्क्वायर कब होगा, जब यहाँ पे ए बी होगा और बराबर में यहाँ पे ए बी होगा, तब ए बी गुना ए बी होगा। अब यहाँ पे ए बी ये छोटा वाला ले रहे हैं, ए सी बी में ए बी लिया, इसका मतलब तो बड़ा वाला में क्या लेंगे, ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ए सी बी में हम लोगों ने ए बी लिया, तो ए बी डी में हमें क्या लेना है, तो देखिए यहाँ पे बी डी लाना है। बी डी देखिए बड़ा वाला में बन रहा है, इसका मतलब छोटा वाला में ए बी और बड़ा वाला में बी डी लेना है, क्योंकि अगर आप बी सी लेना चाहिए तो बी सी तो छोटा वाला में बन रहा है, इसलिए हमको क्या लेना होगा, बी डी लेना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा वाला में हम लोग ए बी ले लिए, ये बड़ा वाला के लिए ए बी ले लिए, तो छोटा वाले के लिए बच क्या जा रहा है, बी सी बच रहा है, जो कि छोटा में बन रहा है, तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा। तो बस ऐसे बैठा देना है, यहाँ से ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी गुना बी डी कर देना है। ठीक, तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ठीक, अब हमें दूसरा देखें। दूसरा क्या है, दूसरा है कि हमें लाना ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी गुना में डी सी, ये लाना है। अब ये देखिए किस त्रिभुज में बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ए सी बन रहा है आपका, ए सी ये यहाँ पे बन रहा है ए सी, और बी सी जो है आपका यहाँ पे बन रहा है, और डी सी जो है आपका यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज को आपको समरूप दिखाना है, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। यानी त्रिभुज बी सी ए तथा त्रिभुज डी सी ए, ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो हम आप लोगों को मैंने बताया था कि हमें उसके लिए ये छोटा को बड़ा से, फिर ये छोटा को बड़ा से करना पड़ेगा, तब जाकर दोनों आपस में समरूप होगा, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे सिंपली लिख देना है, चूंकि ए सी जो है वो लंब है बी डी पे, इसलिए त्रिभुज बी सी ए जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज डी सी ए का। आपको बस इतना लिख देना है, क्योंकि वो लंब होगा तभी जाके वो आपका समरूप होगा, इसलिए अगर ये लंब है तो ये समरूप है। ठीक, अब ये जब समरूप हो गया तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, हमें लाना क्या, ए सी लाना है। जब ए सी लाना है तो यहाँ भी ए सी और बराबर में यहाँ भी ए सी चाहिए। अब ए सी छोटा वाला का ए सी ले लिए, तो बड़ा वाला का क्या लेना होगा, अब ये नहीं, दोनों तो छोटा ही लिए हैं, तो ये छोटा के लिए ए सी ले लिया, मान लीजिए इसके लिए ए सी ले लिया, पहला त्रिभुज तो ये लिए, तो इसमें क्या लेना है, तो इसमें देखिए हमें क्या लेना है, बी सी लाना है। बी सी इसमें नहीं बन रहा, यानी सी डी बन रहा है, तो सी डी लेना है यहाँ पे क्या लेना है, सी डी। उसी तरह जब इसमें हम लोग ए सी ले रहे हैं तो इसमें क्या लेना है, तो हमको बाकी बच क्या गया, बी सी बच गया, यानी यहाँ पे हमको क्या रखना है, बी सी रखना है, बस हो गया। आराम से क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी गुना सी डी, ये आपका हो गया। तो चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में हमें लाना है ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी गुना में सी डी। चलिए देखते हैं ये किस में बन रहा है, किस त्रिभुज में बन रहा है। तो ए डी बन रहा है, ए डी, ए डी, यहाँ पे ए डी हो गया और बी डी चाहिए। देखिए बी डी ये बड़ा वाला में बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ए डी बन रहा है, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। यानी त्रिभुज बी ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज बी ए डी लेना है, बी ए डी लेना है, यानी ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला लेना है, और दोनों को समरूप दिखाना है। तो ये समरूप दिखाना आसान है, इसको आप समरूप आराम से दिखा सकते हैं। क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज में हम खोजेंगे, तो देखिए पहला चीज तो यही मिल जाएगा कि दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, और ए सी डी, कोण ए सी डी जो है बराबर है कोण बी ए डी का, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90, तो ये एक मिल गया ए। तथा दूसरा क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो डी है ये छोटा वाला में भी बन रहा है और बड़ा वाला में भी बन रहा है। ये जो डी है कोण, ये छोटा में भी आ रहा है और बड़ा में भी आ रहा है, यानी डी जो है वो कॉमन हो जाएगा। कोण डी बराबर में कोण डी उभयनिष्ठ, तो ये हो गया एक और एंगल। अब यहाँ से आप कह सकते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी डी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी का।
अब ये जब समरूप हो गया तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हमें लाना है AD का स्क्वायर, तो बस याद रखिए कि यहाँ पे AD रखना होगा और यहाँ नीचे में भी AD रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम AD जो है वो छोटे वाला का AD ले रहे हैं, छोटे वाला का AD ले रहे हैं, तो बड़े वाला में देखिए तो BD बन रहा है, CD बन रहा है। तो बड़े वाला में आपको क्या बन रहा है, छोटा वाला त्रिभुज में अगर हम AD लिए हैं तो बड़े वाले त्रिभुज में हमें क्या लेना पड़ेगा, BD लेना पड़ेगा, BD। तो यहाँ पे हो जाएगा BD। और यहाँ पे छोटे वाला में क्या होगा, जब बड़े वाला में AD ले रहे हैं तो छोटे वाला में जो बच गया CD। CD देखिए यहाँ पे छोटा में बन भी रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा CD। बस हो गया। अब आप आराम से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आएगा आपको AD का स्क्वायर बराबर BD गुना में CD। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां C समकोण है, तो आपको AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर लाना है। फिगर बनाइए, सवाल बनेगा। एक समद्विबाहु भी बना और समकोण भी, एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जो समद्विबाहु भी हो और समकोण भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C जो है समकोण है, तो यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा। ABC में ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ C जो है 90 डिग्री है। हो गया। अब कह रहा है कि ये समद्विबाहु भी है, तो ये कर्ण तो किसी के बराबर हो नहीं सकता है, यानी यही दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये और ये आपस में बराबर है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सवाल में दिया क्या है, सवाल में आपका दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जहां कोण C जो है वो 90 डिग्री है तथा AC जो है वो बराबर है BC का। ठीक है, AC BC के बराबर है और कोण C 90 डिग्री। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो AB का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर यानी जो कर्ण का स्क्वायर है वो 2AC के बराबर होगा। ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, आप क्या कीजिए, हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब यहाँ पाइथागोरस लगेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये देखिए आपका कर्ण, तो आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय से। अब सवाल में यहाँ पे देखिए क्या दिया है, AC जो है वो BC के बराबर है, AC जो है BC के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर, इसको रहने दे रहा है, इस BC की जगह पे क्या हम AC का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि AC जो है वो BC के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से AB का स्क्वायर जो है वो 2AC के बराबर हो जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC जिसमें AC और BC बराबर है और ये AB बराबर 2AC स्क्वायर दिया हुआ है, जो कि अभी पिछले वाला सवाल में उन्होंने प्रूफ किया था। तो हमें बताना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज भी होगा अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें ये सारा कंडीशन दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका एक त्रिभुज जहाँ पे कोई एक कोण है, ये हो गया A, ये B और ये C। यहाँ पे AC और BC क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AC जो है वो BC के बराबर है, ये दिया है। ठीक है, तथा AB का स्क्वायर जो है वो 2AC के स्क्वायर के बराबर है, ये भी दिया है। ठीक है,
हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो दिया है वहां से शुरू करते हैं। ये जो दिया है इसको लीजिए, क्योंकि ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये आपका सवाल में दिया है। ठीक है, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो क्या हम इसे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्योंकि ये 2AC स्क्वायर है तो इसको AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से ए बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिएगा AC और BC बराबर है, तो हम यहाँ पे इसको रहने देते हैं और इसको क्या हम लोग BC का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि AC बराबर BC जो है वो सवाल में दिया है। तो हमारे पास है क्या, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जो है वो AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। तो ये तो पाइथागोरस है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी इसलिए हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम, पाइथागोरस के विलोम से क्या होगा, तो ये जो कर्ण है इसके सामने का कोण C जो है 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण C जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। ये हमें प्रूव करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाओं का माप क्या है, 2 है। तो प्रत्येक सिस्टम की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक सिस्टम की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए कि समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, तो समबाहु त्रिभुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो आप एक फिगर बनाइए पहले, ए बी सी, जहाँ पे तीनों भुजाएं जो है वो क्या होगी, बराबर, यानी अगर ये 2A है तो ये भी 2A होगा और ये भी 2A होगा, ये पूरा लंबाई। ठीक, आपको क्या निकालना है, सिस्टम ज्ञात करना है, यानी ये सिस्टम अगर मान लेते हैं जो कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो इसको AD का लंबाई आपको ज्ञात करना है, AD की लंबाई क्या होगा। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक सिस्टम की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। तो अगर यदि एक आप निकाल लेते हैं तो बाकी सबके सब वही होगा। ठीक है, तो एक सिस्टम की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसके लिए पहले सवाल में दिया क्या है, सवाल में क्या दिया है, दिया है कि त्रिभुज ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जहां AB जो है वो बराबर होता है BC का, BC जो बराबर होता है AC का, और दोनों के दोनों दिया है कितना, सब के सब तीनों के तीनों लंबाई कितना दी है, 2A दिया हुआ है। ठीक, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है AD का लंबाई। ये आपको AD जो है वो ज्ञात करना है, ये AD का लंबाई कितना होगा, ये AD। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हमें इस भुजा की लंबाई पता चल जाए, अगर हमें इस भुजा की लंबाई पता चल जाए और ये तो हमें पता है, तो क्या हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये जो लंबाई है और ये जो है बराबर होता है, कैसे बराबर होता है वो हम लोग इसको पहले दिखा लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी या ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम दिखा सकते हैं। अगर सर्वांगसम दिखा देंगे तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए सर्वांग समता की कसौटी हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ए बी जो है वो AC के बराबर है।
क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होती है, तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, तो ये पहला हमें एस मिल गया। दूसरा कोण ए डी बी जो है वो बराबर है कोण ए डी सी का, क्योंकि ये लंब था तो ये दोनों के दोनों 90 डिग्री, ये एक एंगल मिल गया। तथा एडी जो है वो बराबर होगा एडी, क्योंकि दोनों त्रिभुज में आपका एडी आ रहा है, एडी एडी उभयनिष्ठ। तो ये एक और आपका साइड मिल गया। साइड एंगल साइड लगा सकते हैं, नहीं तो आप ये देखिएगा ये 90 बन रहा है। अगर ये 90 बन रहा है, यहाँ पे ये 90 बन रहा है, ये भी 90 है, और इसके सामने क्या ये कर्ण नहीं हो सकता है? तो ये आपका आर हो जाएगा, ये एच हो जाएगा और एक साइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे राइट एंगल और ये आपका हाइपोटेनियस और ये साइड, यानी आर एच एस सर्वांग समता से, इसलिए आर एच एस सर्वांग समता से, आर एच एस सर्वांग समता से क्या होगा? तो ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी बी जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी का। अगर ये सर्वांगसम हो जाएगा, अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो बी डी और डी सी बराबर हो जाएगा, इसलिए बी डी जो होगा वो बराबर होगा डी सी का। क्यों होगा? तो भाई सी पी सी टी सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी भाग आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये बराबर हो गया तो आपको चूंकि इसलिए, या फिर ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए बी डी बराबर BC का आधा हो जाएगा। टोटल BC का आधा करेंगे तो ये होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से BD का लंबाई क्या निकलेगा? तो 2a बटा में 2, यहाँ से ये दो जो कट जाएगा तो हमारे पास BD का लंबाई आ जाएगा a। तो ये हमारे पास आ गया a, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आराम से त्रिभुज ADB में, इसलिए समकोण त्रिभुज ADB में हम पाइथागोरस लगा देंगे। हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से होगा ए बी का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर जो कि हमें निकालना है, और बराबर बी डी का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4a का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4a स्क्वायर पहले से है, इधर माइनस में a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 4a में से 1 किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 3a स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। यहाँ से अगर ए डी निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर 3a स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए डी बराबर रूट 3a। तो ये आपका ए डी हो गया जो कि हमें निकालना था, ए डी की लंबाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो समचतुर्भुज क्या होता है? तो समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, देखते हैं आगे। सबसे पहले तो एक समचतुर्भुज बनाते हैं जिसकी चारों भुजाएं जो होती है बराबर होती है, लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो कोशिश करना है कि 90 डिग्री कोण ना बने। तो ये हो गया समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, ए बी सी और डी। पर है कि भुजाओं के वर्गों का योग, यानी एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर का योग जो होगा इसके विकर्णों के योग के बराबर है। विकर्ण यानी अगर एसी हो गया विकर्ण और ये हो गया बीडी, तो एसी का स्क्वायर प्लस बीडी के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो हमें क्या दिया पहले वो सवाल में हम लिखते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज है, ये दिया है।
ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जहाँ क्या होता है ये हमें पता है, जहाँ ए बी बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर होता है। ठीक, हमें सिद्ध करके क्या दिखाना है? सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसके भुजाओं के वर्गों का योग इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अच्छी बात है। तो चूंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समकोण भी बनाएगा और ये बराबर हो जाएगा और ये भी बराबर हो जाएगा। तो हमें लिखना होगा चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे पर 90 डिग्री भी बनाएगा और आधा आधा भाग में बांटेगा भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो हम लोग त्रिभुज यहाँ पे अगर ओ दे दे तो त्रिभुज ए ओ डी अगर लेते हैं, त्रिभुज ए ओ डी में कोण ए ओ डी जो होगा वो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इसलिए ये समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे अगर, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो ये 90 डिग्री है तो ये मेरा कर्ण हो जाएगा यहाँ पे, तो एडी का स्क्वायर जो होगा वो एओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये बताइए, यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख दे रहे हैं कि एओ जो होगा एओ वो एसी का आधा होगा, उसी तरह डीओ जो होगा वो बीडी का आधा होगा, उसी तरह ओसी जो होगा वो भी एसी का आधा होगा, उसी तरह ओबी जो होगा वो भी बीडी का आधा होगा। अब यहाँ पे आइए, तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं एडी का स्क्वायर बराबर एओ के जगह पे हम एसी बटा 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस ओडी के जगह पे हम लोग बीडी बटा में 2 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एडी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर बटा में 4 और बीडी का स्क्वायर बटा में 4 मिलेगा। चलो, तो इसको हम इक्वेशन अगर 1 कर ले तो इसी प्रकार क्या, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, तो ये जिस तरह एडी का स्क्वायर इतना आया उसी तरह इसका भी तो स्क्वायर उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जब हम ए बी का स्क्वायर करें तो ये दोनों के वर्गों का योग के बराबर होगा, तो एओ को फिर हम एसी का बटा 2 का कर देंगे, उसी तरह बीओ को भी हम बीडी बटा 2 कर देंगे, जो कि यहाँ पर पहले से लिख दिए हैं। तो हम लोग इसी प्रकार डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए बी का स्क्वायर जो होगा वो ए सी का स्क्वायर बटा में 4 और बी डी का स्क्वायर बटा में 4 होगा। इसको मान लीजिए 2, तथा अगर बीसी का स्क्वायर करेंगे तो बीसी का स्क्वायर बराबर भी यही होगा, ए सी का स्क्वायर बटा में 4
और बी डी का स्क्वायर बटा में 4, इसको 3 कर लीजिए। उसी प्रकार डी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटा में 4 और बी डी का स्क्वायर बटा में 4, इसको समीकरण 4 कीजिए। अब बताइए, अगर हम समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, तो क्या आएगा? देखिए सबका एलएचएस हमारे पास आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर प्लस में ये ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये हो गया एलएचएस। और आरएचएस में तो ये सारा आ जाएगा बराबर। एक काम करिए, डायरेक्ट देखिए, एक एसी 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे लिख सकते हैं 4 एसी का स्क्वायर बटा में 4। उसी तरह 1, 2, 3 और 4 यानी 4 बीडी का स्क्वायर बटा में 4, सबको जोड़ेंगे तो यही तो आएगा। तो यहाँ से 4 4 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा? ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, जो कि हमें लाना था। तो ये हो गया आपका, हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट बच्चों। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने 6.5 के लगभग 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए, बाकी के 10 क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं कि आज का जो भी हमने क्लास किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और उसमें कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग 6.5 के बाकी के 10 क्वेश्चन जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।